हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीषा। तो फ्रेंड्स, आई नो कि सबकी दिवाली की जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी होगी, तो मैंने भी की है दिवाली की क्लीनिंग। वैसे तो किचन क्लीनिंग मैं आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, बट ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस बार जो दिवाली की क्लीनिंग है उसमें हम उन एरियाज़ को टारगेट करेंगे जो कि हमारे साल भर में नहीं होते हैं। कुछ एक होते हैं, कुछ एक नहीं होते हैं। तो जैसे ये वाला मेरा जो एरिया है, ये मेरा साल भर में एक ही बार मैं इसको क्लीन करती हूँ और इसकी हालत आप देख सकते हैं। इसके ऊपर है, जैसे फ़िल्टर है इसके ऊपर से क्लीन होता रहता है, लेकिन फिर भी डस्ट जमता ही रहता है। और गीज़र है, इसका भी नंबर साल में एक ही बार आता है। तो सबकी कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है, लेकिन इन सबको अब हमें क्लीन करना है। तो चलिए वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं। और टारगेट उन एरियाज़ का, फोकस उन एरियाज़ पे रहेगा जो कि हमारे साल में एक ही बार आते हैं, क्योंकि बाकी तो मंथली जो क्लीनिंग होती है, क्वार्टरली क्लीनिंग होती है, उसमें हो भी जाते हैं, बट ये एरियाज़ है जो कि रह जाते हैं। तो जैसे ये है, ये भी मेरा मंथली में कभी होता है, कभी नहीं हो पाता है। तो हम उन्हीं एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं। सेम जैसे है किचन के ऊपर का ये वाला जो एरिया है, ये बिल्कुल साल में एक ही बार ही होता है, क्योंकि यहाँ तक चढ़ना और इसको क्लीन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो हर महीने इसको क्लीन करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होता है। और इसको मैं या तो 6 महीने में जो डीप क्लीनिंग होती है उसमें, या फिर साल में जो क्लीनिंग होती है उसमें ही इन सब का नंबर आता है और डस्ट यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहता है। बाकी जो कैबिनेट्स है उनके अंदर की सफाई है वो मंथली आपकी होती ही रहती है, तो उसमें मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जस्ट मुझे जो सामान इधर उधर फैला हुआ है उसको अपनी जगह पे रखना है, कुछ रिफ़िल करके रखना है, तो वो ठीक है। और सामने सामने से जो इसकी सफाई है वो करनी है। तो अगर आप मंथली क्लीनिंग करते हो तो इस टाइम पे आपकी जो बाकी क्लीनिंग है वो काफ़ी इजी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस क्लीनिंग को जो है, मैंने एक होममेड सॉल्यूशन बनाया है जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। तो इसमें आपको इक्वल क्वांटिटी में विनेगर एंड वाटर लेना है, हाफ कप वाटर हाफ कप विनेगर, एंड उसमें आपको अपना डिश लिक्विड डाल देना है 1 से 2 चम्मच। और ये जो है आपका एक सॉल्यूशन है वो रेडी हो जाएगा आपकी क्लीनिंग के लिए। तो सबसे पहले तो जो आपका नीचे जो भी चीज़ें रखी होती है आप उनको हटा लीजिए और क्लीनिंग हमेशा टॉप से स्टार्ट कीजिए। तो ये सॉल्यूशन जो है मैं वो इसके ऊपर फैला देती हूँ और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। मतलब जैसे पहले मैंने चिमनी पे फैला दिया है, इसको लगा दिया है, बाकी जब मैं चीज़ों पे लगाऊंगी और फिर जब मैं चिमनी से स्टार्ट कर दूंगी तो सब चीज़ों को जो है अच्छे से इस सॉल्यूशन को काम करने का मौका मिल जाएगा सारी चीज़ों से। तो जो सबसे पहले उन चीज़ों को ध्यान दीजिए जो कि कम गंदे हैं। तो जैसे मेरी कैबिनेट्स है, ये मेरी कम गंदी है, बाहर से हैं, तो मैंने इन पे लगा दिया है और सब चीज़ों पे इसको जो है स्प्रे करके मैं छोड़ दूँगी और फिर उन एरिया से स्टार्ट करूँगी जो कि कम गंदे होंगे, और फिर ज़्यादा जो गंदे एरिया है उनको हम टारगेट करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर भी इस सॉल्यूशन को लगा दिया है और ये सॉल्यूशन इतना इफ़ेक्टिव है ना, और होम फ्रेंडली तो है ही, आपको हाथों को नुकसान नहीं करेगा, और इफ़ेक्टिव इतना है कि कितनी भी आपकी पुरानी गंदगी क्यों ना जमी हो, आप इसको एक बार स्प्रे करके छोड़ दीजिएगा 5 से 7 मिनट के लिए, और सारी गंदगी आपकी एक बार जब आप इसको रब करेंगे तो वो आराम से निकल जाएगी। तो ये सेम मैंने जो गीजर है उसके ऊपर भी लगा दिया है, क्योंकि ये इस पर हाथ पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इस पर जो है डबल स्प्रे कर दूंगी क्योंकि ज़्यादा गंदा है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बार स्प्रे किया था और ये जो है कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो जस्ट आपको एक कपड़ा लेना है और इसको आपको क्लीन कर देना है और कुछ नहीं करना, और ना ही इसमें ज़्यादा आपकी मेहनत लगेगी। स्प्रे करके 5 मिनट छोड़ दीजिए और फिर वाइप आउट कर दीजिए, और आपका जो जो भी सामान है वो आपका बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और साथ में अगर आपके जो टैप वगैरह हैं आप उन पे भी इसको लगा करके क्लीन कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपके जो टैप वगैरह है वो एकदम से चमक जाएंगे। तो ये एक मल्टीपर्पज़ सॉल्यूशन है जिसको आप अपने घर पे ही बना सकते हैं। और वायर वगैरह का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी हमारी गंदी होती है, इन पर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इनको भी जो क्लीन करना है इंपॉर्टेंट होता है। स्विचेस है या जो जैसे ये क्लिप है, ये वाली चीज़ें जो होती हैं इन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, और इन पे भी जो डस्ट है वो रह जाता है, और सफाई में भी ये चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो दिवाली की सफाई इसीलिए होती है कि जो चीज़ें मिस हो गई है साल भर में उनको हम अच्छे से क्लीन कर दें। तो चलिए अपनी क्लीनिंग है वो स्टार्ट करते हैं।
चिमनी क्लीनिंग के ऊपर मेरी पूरी डेडिकेटेड वीडियो है, तो आप उसको जा कर के रेफ़र कर सकते हैं। तो ये भी मैंने रिसेंटली इसको क्लीन किया था, इसलिए ज़्यादा ये गंदी नहीं है। बस मैं आपको एक बार मोटा मोटा दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ। बाकी अगर आपको डिटेल में देखनी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, चैनल पर आपको वो मिल जाएगी। और हो सकेगा तो मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पर एक बकेट में मैंने काफ़ी गर्म पानी ले लिया है और खोलता हुआ पानी मैंने लिया है और इसमें सोडा डाल दिया। सोडा ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने वो डाल दिया है। इसमें हाफ कप हम विनेगर डाल देंगे एंड जो है डिश लिक्विड जो होता है हमारा वो इसके अंदर डालेंगे। और साथ में इसमें आप कोई भी जो आपका जिससे आप अपने जो लॉन्ड्री क्लीन करते हो वो वाला जो है लिक्विड आप इसके अंदर डाल लीजिए और इसको हाफ बकेट कर लीजिएगा। और अगर आपके पास स्क्वायर वाली या फिर राउंड वाली है तो उसमें आपको पूरा अच्छे से डिप हो जाएगा, बट मेरे पास वो नहीं है तो मैं इस वाले बकेट में ही इसको वॉश कर लेती हूँ और सिंक में भी कर लेती हूँ। बट सिंक आज मेरा ऑक्यूपाई है तो सिंक के बजाय मैंने इसको बाल्टी में डाल दिया है और हाफ मैं इसको 5 मिनट के लिए इस साइड से डिप होने दूँगी और 5 मिनट से इसको पलट दूँगी। तो बात जो सॉल्यूशन की है वो है, आपको कोई भी हार्मफुल केमिकल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस इस सॉल्यूशन के साथ आप जो है चिमनी को क्लीन कर दीजिएगा और आपकी चिमनी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, आप चिमनी का अगर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। जो होममेड सॉल्यूशन था वो हमने यहाँ पे लगा के छोड़ दिया था और अब जैसे इसको हम वाइप कर देंगे और आप इसको अपने वुड पे, फ्लोर पे, आपकी चिमनी पे, कहीं पे भी आप इस सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हो। आप इससे अपना फ्रिज भी क्लीन कर सकते हो, माइक्रोवेव, कोई भी चीज़ जो आपको साफ़ करनी है तो आप इससे क्लीन कर सकते हो। ये मल्टीपर्पज़ सॉल्यूशन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कम मेहनत में आपका बहुत एकदम जो चकाचक वाली सफाई है ना वो हो जाती है। तो देखिए ये मेरी हो गई है क्लीन। सेम इसी वे से मैं सिर्फ एक गीला कपड़ा लेकर के और जो मेरे कैबिनेट्स हैं उनके अंदर से मैं क्लीन कर दूंगी। ज़्यादा सफाई नहीं कर रही हूँ, जैसे मैंने बताया था अभी मैंने की थी। तो सब कुछ साफ़ है, बट एक बार जब सफाई चल ही रही है तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को आगे से, सामने से हटा करके कुछ डस्ट वगैरह अगर होगा तो उसको रिमूव कर लेंगे, क्योंकि डस्ट तो आता ही रहता है डेली बेसिस पे। तो बस वही उसी को क्लीन करना है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इसलिए दिवाली से पहले अगर एक बार सफाई हो रखी हो ना तो फिर दिवाली की सफाई वो ईजी हो जाती है। तो ये देखिए जो है मेरा फ़िल्टर है वो कितना क्लीन हो गया है, एकदम नीटो क्लीन हो गया। जो विंडो है वो भी क्लीन हो गई है, साथ में जो मेरी टैप है वो भी चमक रही है। और ये देखिए ये वाली भी जो वायर है वो कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। ये था पहले का जो मेरा गीजर है, उसी हालत कुछ ऐसी थी भयानक वाली क्योंकि साल में एक ही बार इसका नंबर आता है, हाइट पर है। और अब ये देखिए सिर्फ एक सॉल्यूशन से बिल्कुल चमक गया है, एकदम नए जैसा हो गया है। तो ये है दिवाली की हमारी क्लीनिंग। तो सारी चीज़ें जो हमारी चमक गई है, ऊपर वाला तो हमेशा टॉप से स्टार्ट करना चाहिए। तो जाले में सबसे पहले झाड़ के और फिर बाकी काम है वो स्टार्ट किया था। तो चलिए अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो कि मेन हमारा मकसद है जिसको क्लीन करना। और ये बहुत ही मतलब जो एक होता ना मेहनत वाला काम था वो था, बट इस सॉल्यूशन से मेरा जो काम है वो काफ़ी इजी हो गया था। तो आप देख भी सकते हैं जहाँ पर एक कपड़ा लगा है और जो साइड में है उसमें कितना डिफरेंस है। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा सॉल्यूशन है। एक ही बार वाइप आउट करने से आपका क्लीन हो जाता है, चाहे कितनी भी पुरानी जो मैल गंदगी आपकी जमी हो वो हो। तो एक बार ज़रूर इसको देखिएगा, इसको मतलब यूज़ करके देखिएगा इस वाले को, और आपकी जो क्लीनिंग है उसमें हाफ़ टाइम आपको लगेगा। तो ये मेरा जो है क्लीन हो चुका है एंड ऊपर की जो क्लीनिंग है वो मेरी सारी डन हो चुकी है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है एंड सबसे बड़ा जो मुश्किल वाला काम था वो इसी एरिया को क्लीन करने का था, बट ये मेरा जो है ईज़िली हो चुका है। तो चलिए अब नीचे की तरफ मूव हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है फ्रिज है उसको हटा लेंगे। और ये देखिए फ्रिज के पीछे कितनी गंदगी है। और ये फ्रिज के पीछे गंदगी तब है जब मैं इसको जो है मंथली क्लीन कर लेती हूँ, फ्रिज को हटा करके क्लीन करती हूँ। लेकिन उसके बाद भी इतना सारा जो डस्ट है वो एक्यूमुलेट होता रहता है, क्योंकि इसको सिर्फ हटाने के बाद ही ये क्लीन होता है। तो ये मंथली में तो क्लीन होता ही है, लेकिन हालत आप देख ही सकते हैं। तो चलिए इसको भी जो है साफ़ कर देते हैं।
टाइल्स को क्लीन करने के लिए मैंने एक अलग क्लीनर लिया है और ये देखिए गंदगी कैसे इस पे से साफ़ हो रही है। तो हमेशा टाइल को, जो कि किचन टाइल्स है, उसके लिए आप जो है लाइजोल का ये वाला जो क्लीनर है ना वो यूज़ करके देखिएगा। ये टाइल्स को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है। मैं इसको सिर्फ किचन के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो हैवी किचन पावर क्लीनर है, तो इससे जो टाइल्स वगैरह आपकी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको पास से दिखाया था, तो गंदगी कितने अच्छे से साफ़ हो गई हैं और ये देखिए अब जो आपके टाइल्स है वो कितने अच्छे से चमक रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको लेनी चाहिए जो कि आपका काम आसान कर दे, जैसे होममेड क्लीनर है और ये टाइल्स के लिए ये वाला क्लीनर। तो ये मेरे फेवरेट है। तो इस तरह से आपका काम भी थोड़ा इजी हो जाता है, मेहनत कम लगती है। तो चलिए टाइम आ गया है चीज़ों को वापस से प्लेस करने का। तो फ्रिज को मैं क्लीन कर चुकी हूँ और उसके ऊपर मैंने बहुत ही प्यारा सा एक ये मैंने मंगवाया था फ्रिज के ऊपर जो कवर लगाते हैं ना वो, तो येलो कलर का बहुत ही प्यारा सा येलो एंड वाइट कलर का एक कवर है। तो इसको मैंने बिछा दिया। कॉटन का कवर है। इसमें 3-3 पॉकेट आपको दोनों साइड मिल जाती है, तो अच्छा खासा जो स्टोरेज है वो भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे लेस लगी हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत कॉटन का येलो एंड वाइट कलर का है। तो ये मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें ब्लैक एंड वाइट में भी आता है, बट मुझे येलो ही चाहिए था क्योंकि जो मेरा लिविंग रूम है वो किचन से अटैच है, तो उससे थोड़ा सा थीम मैंने मैच करते हुए लिया है। और बाकी फ्लावर्स वगैरह हैं उनको भी मैंने वॉश कर दिया है। इनको वापस से अब लगा देंगे। एंड जो फ्लावर्स होते हैं ना उससे जो है बहुत ही एक अच्छे से गुड वाइब्स आती हैं। आपका अगर रियल फ्लावर लगा सकते हैं तो वो और भी अच्छा है, बट मेरे पास रियल फ्लावर नहीं है, तो बस मैं इन्हीं को यहाँ पे रख दूँगी। एंड कॉन्ट्रास्ट में ये बहुत ही अच्छा जो है काम कर रहा है। तो चलिए डेकोरेशन भी हो गई है, बाकी की जो क्लीनिंग है वो भी अपने स्टार्ट कर लेते हैं। आपको कुछ रिफ़िल करना है या न्यू कंटेनर लगाने हैं तो ये बेस्ट टाइम है, इसी टाइम पे आप कर दीजिएगा। जैसे मेरे पास ये ग्लास कंटेनर थे एंड जो टी एंड शुगर के कंटेनर है वो मेरे 2 साल पुराने हैं, तो मुझे लगा कि इनको चेंज कर देती हूँ। वो अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन मैंने उनको अभी रख लिया है साइड में, थोड़ा सा चेंज करने के लिए। कुछ टाइम के लिए मैंने जो ग्लास कंटेनर है उसमें सारा सामान डाल दिया और इनको मैं वापस से धो के रख दूँगी। कुछ टाइम बाद फिर से चेंज कर लूँगी। तो इस तरह से आप जो है रीपर्पज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आपके पास जो चीज़ें हैं उनको। तो चलिए यहाँ की भी जो है हमारी क्लीनिंग डन हो गई है। अब पार्ट आता है हमारा जो है काउंटर टॉप को क्लीन करने का। तो सबसे पहले जो है काउंटर टॉप को पूरा हम खाली कर लेंगे एंड 1 बाय 1 हम जो है क्लीनिंग उसकी स्टार्ट करेंगे।
क्लीन करने के लिए मैं गो मार्बल यूज़ कर रही हूँ। इसको इक्वल क्वांटिटी में पानी के साथ डाइल्यूट करना है और फिर आपको पूरे काउंटर टॉप पे इसको लगा देना है। यानी आपके मार्बल्स के लिए, ग्रेनाइट के लिए ये बेस्ट रहता है। तो इससे काफ़ी अच्छी जो क्लीनिंग है वो हो गई थी। तो इससे आप वीकली मतलब जो मंथली क्लीनिंग है वो कर सकते हैं। डेली अगर आप क्लीन करते हैं तो वैसे ही काउंटर टॉप क्लीन रहता है, लेकिन जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो कुछ इस तरह की चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है वो रहती है। सेम इसको मैं जो अपने पीछे जो मेरा ये वाला एरिया है टाइल्स का, ये कुछ ऐसे टाइल्स है कि जिनकी सफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसमें छोटे छोटे दाने से बने हुए हैं। आई डोंट नो कि ये वाली टाइल्स क्या सोच के वो भी आपके गैस स्टोव के पीछे लगाई जाती है इस तरह की चीज़ें। तो इन पर प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें। सेम इसी तरह से जो सॉल्यूशन है जो सिर्फ आता है स्पेशल आपके इसके लिए, वो मैं यहाँ पे लगा के छोड़ रही हूँ। और जो गैस स्टोव है उसके नीचे से भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि चाय दूध कुछ ना कुछ गिरता पड़ता रहता है। दाल बनाई है उसका पानी चला गया, तो हमेशा उसको भी अपने डीप क्लीनिंग में ज़रूर इंक्लूड करें, आपके गैस स्टोव के नीचे की सफाई को। और जो ये कैबिनेट का नीचे वाला एरिया है ये मोस्टली इग्नोर्ड रहता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि जो सारी चीज़ें जो आपके खाने के पार्टिकल्स होते हैं, जो भाप होती है वो यहाँ पे जाके जमती है और ये काफ़ी चिकनाहट वाला रहता है। तो इसको कभी भी ना भूले। स्विचेज है उनको भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो ऑलमोस्ट जो मेरी क्लीनिंग है वो हो गई है। तो एक फ़ाइनल टच देना है बस। बाकी जो हर एक एरिया था किचन का मैंने वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली है। लाइट्स है, स्विच है, फ्रिज है, फ्रिज के पीछे से आपके गैस स्टोव के नीचे से हर चीज़ को जो है इंक्लूड कर लिया है। तो दिवाली की सफाई का मतलब ही ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ों की भी सफाइयाँ जो कि इग्नोर हो जाती हैं, हमसे रह जाती हैं। तो बस जो क्लीनिंग है वो मेरी हो गई है। एक बार जो साफ़ कपड़ा है वो मैं हर जगह से उसको क्लीन कर रही हूँ, ताकि थोड़ा बहुत भी अगर कुछ बचा हो तो वो क्लीन हो जाए, या फिर जो हमने सॉल्यूशंस लगाए थे अगर उनका कुछ पार्टिकल्स बचा हुआ है तो वो भी निकल जाए। क्योंकि किचन है तो किचन को अच्छे से क्लीन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा सारी क्लीनिंग के बाद भी एक साफ़ गीला कपड़ा लेकर के ज़रूर से सारी चीज़ों को वाइप आउट करें। तो चलिए क्लीनिंग हो चुकी है, वापस से चीज़ों को लगा देते हैं। नई नई चीज़ें यूज़ करने वो लगा देते हैं। तो फ्रिज का जो कवर था सेम मैंने माइक्रोवेव का कवर लिया है उसकी कॉम्बिनेशन में, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। मसालदानी मैंने धो ली है और अब इसमें जो मसाले हैं वो फिल करके रख दिए हैं और अब इनको प्लेस कर देंगे इनकी जगह पर। तो जितनी इंपॉर्टेंट क्लीनिंग है उतनी ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन, यानी राइट ऑर्गेनाइजेशन। यस, तो चीज़ों को जैसे आप यूज़ करते हैं उस हिसाब से उनको रखें ताकि वो फंक्शनल रहे, आपको उनको यूज़ करें और वो ज़्यादा आपको बोदर भी ना करे। तो कुछ इस तरह से जो है वो होना चाहिए। तो ये देखिए मेरी जो मशीन है वो भी मिक्सर मेरा है, जो मिक्सर ग्राइंडर है वो भी मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। ये मेरी जो थी ट्रे वो भी मेरी अच्छे से क्लीन हो गई है, बोतलें क्लीन हो गई है। अब इनको वापस से जो है अरेंज कर देती हूँ। डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें यूज़ होती है तो इसलिए हमेशा ये काउंटर पे ही रहती है और जो है मेरा जो स्पेस है वो भी बचा रहता है। तो चलिए वाटर जो केटल है वो भी रख देते हैं। तो यस, ये हो गया है मेरा क्लीन। तो सारी चीज़ें हो गई है क्लीन। तो बस एक फाइनल जो टचअप करना है वो मुझे करना है, जो मेरे नीचे के कैबिनेट्स हैं उन पर एक बार बस कपड़ा लगा देना है मुझे कुछ इस तरह से। थोड़ा बहुत जो अंदर की तरफ स्पेस है उसमें भी मैं कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि डस्ट यहाँ पे रहती है। तो जब सारी चीज़ों की सफाई हो ही रही है तो यहाँ पर भी एक बार कपड़ा लगा दिया जाए, ताकि सेटिस्फेक्शन रहे कि यस जो किचन है वो पूरी क्लीन हो गई है। तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी इसको रिसेंटली किया था, गंदे नहीं है। बस हाँ, थोड़े बहुत जो साइड में है वो थोड़ा बहुत मिट्टी अगर लग रही है तो उसको एक बार वाइप आउट कर दूँगी। उसके साथ ही मैं हमेशा जो आपको बताया है कि आपने अगर मेरा डेली क्लीनिंग वीडियो नहीं देखा है किचन का, मॉर्निंग एंड इवनिंग का, तो वो भी आप मेरा डिटेल में देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो उससे फ़ायदा ये रहता है कि जो सिंक एरिया है और जो टर्फ वगैरह है वो मेरे हमेशा साफ़ सुथरे रहते हैं। बट जब सबकी हो रही है तो इनको भी एक बार ज़रूर से क्लीन करेंगे। अगर आप डेली क्लीन करते हो तो आपको जो बाकी क्लीनिंग है वो ईजी हो जाती है, जैसे मैंने बताया। तो मुझे इस वाले एरिया में ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये मेरा हमेशा जो है क्लीन होता ही रहता है। 3 टाइम इसको क्लीन करती हूँ दिन में, तो ये हमेशा शाइन वाला ही रहता है। तो देखिए पूरा किचन कैसे शाइन कर रहा है। बताइएगा कि आपको आज की जो वीडियो है वो कैसी लगी। मेहनत काफ़ी हुई है और उम्मीद करती हूँ कि छोटी छोटी जो एक आध जो टिप्स है वो आपको पसंद आई होगी। बाकी कोई कमेंट रहे, कोई सजेशन है तो वो आप मुझे दे सकते हैं। तो चलिए, मेरी तो दिवाली की किचन क्लीनिंग हो चुकी है। आप बताइए आपकी हो गई है या अभी रहती है? रहती है तो ज़रूर इन चीज़ों के साथ आप जो है क्लीन कर सकते हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जितना मज़ा मुझे इस वीडियो को बनाने में आया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको देखने में भी आया हो और आपको ये हेल्पफुल लगी हो। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। आपके कमेंट का वेट रहेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बाय फ्रेंड।